अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कल से शुरू हो रहे हैं। कुछ बहुत ही अहम टिप्स आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इससे पहले भी काफ़ी सारी टिप्स शेयर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके एक प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। उसमें बहुत सारी अहम टिप्स हैं, वो भी देख लीजिए, लेकिन ये पहले देख लीजिए। और आने वाले दिनों में छोटी छोटी अहम टिप्स पेपर हल करने के हवाले से जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो यार हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक भी लाजमी कर लीजिए। ऐसा करने से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत अहम वीडियोस आ रही हैं इन दिनों में, प्लीज़ यार इन्हें इग्नोर मत कीजिए। और लाइक भी लाजमी कर देंगे। आप जितने ज़्यादा लाइक्स करेंगे, गूगल इन वीडियोज़ को उतना ज़्यादा दूसरे लोगों तक रिकमेंड करेगा, पहुँचाएगा। सो प्लीज़ सिर्फ नीयत यही है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग और स्टूडेंट्स इनसे फ़ायदा उठाएं। सो प्लीज़ यार शेयर भी कर दिया करें और लाइक तो लाजमी कर दिया करें। सो शुरू करते हैं। जिनका कल पेपर है, जिन स्टूडेंट्स के कल पेपर है और आज पेपर की रात होगी, रात में कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, बल्कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि रात देर तक बैठ के पढ़ते रहते हैं, लेट नाइट पढ़ते रहते हैं। सो यार ये गलती मत कीजिए। ऐसा करने से पता है क्या होता है? ऐसा करने से कल जब आप पेपर में जाएंगे आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपको पेपर के दौरान सुस्ती होगी, नींद आने लग जाएगी, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको जो याद की होंगी वो भी भूल जाएंगी। सुस्ती होती है, पेपर बिल्कुल भी सही नहीं होता। सो प्लीज़ ख़ासतौर पे पेपर की रात को आपने लेट नाइट पढ़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। एक चीज़। दूसरा ये है कि जिनके पेपर सुबह मॉर्निंग में हैं वो रात को सोने से पहले अपनी चीज़ें बिल्कुल मुकम्मल करके अपने जूते पॉलिश करके रख दीजिए। डबल पॉइंटर और डबल यानी कि दो मार्कर एक साथ करके रख लीजिए। मास्क है, ठीक है, बोतल भी आपको साथ में लेके जानी है। जो भी चीज़ आपको इम्तिहान के दौरान लेके जानी है, अपना वो सारा सामान रात को ही अलहदा करके रख लीजिए ताकि सुबह आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। एक और बेहतर यही है कि रात को सोने से पहले सूरतुल फतह भी पढ़ लीजिए। सूरतुल फतह एक बाबरकत, वैसे तो पूरा कुरान शरीफ बरकत है, लेकिन सूरतुल फतह की ये बरकत है कि अगर आपने कोई इम्तिहान देना है, ठीक है, तो उस इम्तिहान की रात को सोने से पहले अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर आसान होगा। तो रात को सोने से पहले सूरतुल फतह भी आपने पढ़ लेनी है। और उसके बाद सुबह जब आप पेपर एक और अहम पॉइंट, आपको सेंटर में 2 घंटे पहले पहुँचना है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके घर से आपकी सेंटर तक का फासला कितना है। अगर आपके घर से आपके सेंटर तक का फासला आधे घंटे का है तो आपने 1 घंटा पहले निकलना है। क्यों? क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जैम भी हो सकता है, आपकी गाड़ी पंक्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए आपने घर से पहले, वक्त से पहले निकलना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस दिन पहला पेपर होता है उस दिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में 45 मिनट पहले एंटर होना होता है। इसलिए आपको वक्त से पहले एग्जामिनेशन अपने सेंटर में पहुंचना है। थोड़ी बहुत स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन आखिरी मिनट तक आपने स्टडी नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं लेनी, कोई भी नया टॉपिक याद नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आराम से जितना आपको आता है उसको रिवाइज कर लेना है। एक और अहम पॉइंट, जैसे ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने दें, आपको बुलाएंगे पेपर के लिए, तो आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर या एग्जामिनेशन हॉल के दरवाजे पे एक लिस्ट लगी होगी। अपनी रोल नंबर स्लिप को उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढ के, अपना नाम जो भी आपकी मालूमात उस लिस्ट पे होगी, उस मालूमात को अपनी रोल नंबर स्लिप की मालूमात के साथ मवाजना कर लीजिएगा। आपका नाम, वल्दियत, मज़ामीन, हर चीज़ का आपने मवाजना कर लेना है। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई गलती है या ठीक है इस आपकी रोल नंबर स्लिप में या उस लिस्ट में कोई ऐसी चीज़ है जो कि सही नहीं है, तो फ़ौरन आपने अंदर सुपरिटेंडेंट से रब्ता करना है। उन्हें कहना है कि सर उस लिस्ट के मुताबिक मेरे रोल नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं, या उस लिस्ट में आपका नाम या कोई गलती है, तो फ़ौरन उसे सही कर देंगे। अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे, इस गलती को उसी वक्त सही नहीं करवाएंगे, तो यही गलती आपके रिजल्ट में आएगी, फिर आपकी डिग्री में आएगी, फिर एंड पे आपको बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ेंगे, फीसें भरनी पड़ेंगी, और ये लंबा प्रोसेस है। उससे बचने के लिए ये काम आपको लाजमी करना है। बोर्ड भी आपको इस चीज़ को मतलब हिदायत देते हैं कि आपने पहुँचते ही, सेंटर में पहुँचते ही इन मालूमात को, इन सारी डिटेल्स को चेक कर लेना है, ठीक है। तो आपको जब पेपर मिल जाए, पेपर को सुकून से पहले पढ़ लेना है। पहले उन क्वेश्चंस को आपने हल कर लेना जो आपको आते हैं। जो नहीं आते उनके ऊपर छोटा सा निशान लगा लीजिएगा, ताकि आपको जब आखिर में जब आप उन क्वेश्चंस को हल करें, कहीं से आपको मदद मिलती है या जिस तरह भी आप हल करें, उनके ऊपर जब निशान लगा होगा तो आपको आसानी होगी और उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। एक और चीज़, कुछ स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल तैयारी नहीं करके जाते, जानबूझ के वहाँ एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन हॉल का जो माहौल है उसे ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो निगरान होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है तो वो सब पे सख्ती करते हैं। अगर आप पे कोई बिलावजह भी सख्ती करे तब भी आपने इग्नोर करके अपने पेपर पे कंसंट्रेट करना है, अपने पेपर को मुकम्मल करना है। कोशिश करनी है कि कोई इस तरह का अगर मसला बनता है तो उससे फ़ौरन जान छुड़ा लेनी है। अगर आपकी गलती नहीं तब भी आपको सॉरी करके उसको रफा दफा करके अपने पेपर पे आपने आ जाना है। अगर फ़र्ज़ करें कुछ आपको नहीं आता, एंड पे अगर आपने कोई मतलब किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी भी है तो एहतियात से लेनी है। ये ना हो कि आप लगे पड़े हों और ऊपर से निगरान आके आपका पेपर छीन ले। तो इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो आपको बड़ी एहतियात से काम लेना है। दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। आने वाली दुनिया में मज़ीद बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स पेपर हल करने के हवाले से आएंगी, तो जुड़े रहिए यार। कोई भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन मज़ीद टिप्स मिलेंगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।